झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल पर ट्रेलर पलटा, लकड़ियों के टुकड़ों से भरा हुआ था ट्रेलर। घुमावदार मोड़ डिवाइडर पर टायर फटने से असंतुलित हुआ ट्रेलर, चालक मौके से गायब। जिला मुख्यालय के पीरू सिंह सर्किल पर लकड़ियों से भरा एक ट्रेलर असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत रही कि मौके पर कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेलर जयपुर से पिलानी की तरफ जा रहा था, जिसमें लकड़ी के टुकड़े भरे हुए थे। ट्रेलर का एक पहिया पीरू सिंह सर्किल मोड़ के डिवाइडर से टकरा गया। टकराने के बाद ट्रेलर असंतुलित होकर एक तरफ झुक गया। झुकाव से ट्रेलर की लकड़ियां रोड पर गिरने लगी। पुलिस के अनुसार ट्रेलर मालिक नसीराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान आसपास का यातायात बाधित हो गया। ट्रेलर पलटने के बाद मौके पर ट्रक चालक गायब हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। यातायात पुलिस ने गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगाई, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई। यातायात सुचारू रूप से शुरू हो, इसके लिए पुलिस ने ट्रेलर को हटवाया। 11 बजे के लगभग टेलीफोन से सूचना मिली थी, पीरू सिंह सर्किल मेन चौराहे पे कोई ट्रेलर लकड़ी से भरा हुआ था जो पलटी खा गया। मौके पे आए, ट्रेलर चालक ट्रेलर को छोड़ के भाग गया। ट्रेलर चालक की लापरवाही से ये पलटी खाई है, किसी की जानहानि नहीं हुई है। ट्रेलर को क्रेन द्वारा हटवा दिया गया है। मालिक से संपर्क हो गया है, नसीराबाद का रहने वाला। अभी वो साधन को भिजवा रहा है, उसको लोड करवा के और रास्ता करवा जाए। आकाशीय बिजली गिरने से किसान पर टूटा दुखों का पहाड़। सही रोड पर ओम प्रकाश ओला के मकान पर गिरी बिजली। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर पिछले कुछ समय से हो रही बरसात से किसानों की फसलें वैसे ही चौपट हो चुकी है। अब एक किसान परिवार पर कुदरत का कहर देखने को मिला है, जिसमें किसान के घर पर गिरी आकाशीय बिजली से उसके घर के साथ ही लाखों रुपए की विद्युत उपकरण भी जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि सही रोड पर रघुनाथपुरा के ओम प्रकाश ओला के मकान पर उसके घर के पुरुष सदस्य खेत में काम करने के लिए घर से बाहर थे। उसी दौरान उनके घर पर कड़कड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। किसान के घर रोशनी व धमाके की आवाज़ सुनकर पड़ोसी व किसान परिवार के सदस्य घर की ओर भागे तो देखा कि मकान के ऊपर के चौबारे के छज्जे की पट्टियां टूट गई है। नीचे के सभी कमरों में दरारें आ गई है। लाखों रुपए के विद्युत उपकरण जलकर राख हो गए हैं। घर में मौजूद परिवार की महिलाएं और बच्चे एक कोने में सहमे नजर आए। गनीमत ये रही आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे के दौरान घर में किसी व्यक्ति की जनहानि नहीं हुई। पीड़ित किसान परिवार ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। और अचानक अंधेरा हो और गर्जना के साथ बिजली गिरी, जो अचानक चानन और रोशनी हुई और अचानक सी एकदम अंधेरा गुल हो कि टावरा के समझ में नहीं कि क्या हो। बाद में पड़ोसी यार उसी भाग के आया, बाद में पता चलो कि ऊपर बिजली पड़ गई। तो बाद में देखियो तो जाके चौबारे के ऊपर जो चौबारा छज्जो वो टूट गई, नाक गिर गो और दीवारों में सारी थ्रेड आ गई और जितना भी बिजली का उपकरण था, फ्रिज और टीवी सब में जड़ के राख होगा। एकदम पूरी फिटिंग पड़ गई और सारा मकान में थ्रेड आ गई दीवार तक। कोई जांच खातर आया अभी तक? ना अभी तक कोई नहीं आया जांच खातर। पटवारी ने फोन करे तो सरपंच की फोन करे, वो पटवारिया बोले कि मैं तो बीमार उतरता हूँ। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बुहाना रेलवे फाटक के पास एक अधेड़ व्यक्ति लावारिस हालत में सड़क पर अचेत हालत में मिला। बुहाना रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति अचेत हालत में पड़े होने की सूचना सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्यों को मिली। वो अपनी एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और अचेत व्यक्ति को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। सरकारी अस्पताल में अचेत मिले व्यक्ति की पहचान चौराड़ी गांव निवासी रामेश्वर लाल के रूप में हुई है। चिकित्सकों ने इलाज के दौरान बताया कि उक्त व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी है। समिति के सदस्यों ने अचेत व्यक्ति के परिजनों के साथ ही सूरजगढ़ पुलिस को घटना की जानकारी दी। सरकारी अस्पताल में घायल की हालत गंभीर होने की स्थिति में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अधेड़ व्यक्ति विषाक्त पदार्थ का सेवन कैसे और किस कारणों से किया है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अचेत व्यक्ति के ठीक होने के बाद मामले की सच्चाई सामने आएगी। बुहाना फाटक के पास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बेहोश हालत में है और हम वहाँ पे समिति की एम्बुलेंस लेके गए। वहाँ पे रामेश्वर लाल जहरीला पदार्थ खाने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई और फिर हम सरकारी अस्पताल में
वहाँ पे लेके आए और फिर वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी हालत ज़्यादा सीरियस होने के कारण दूसरों रेफर किया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर था। किठाना में गाय को शीशा पिलाने का आरोप, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करवाया गाय का पोस्टमार्टम। कस्बे के निकटवर्ती गांव किठाना में पानी की टंकी के पास गाय की मौत के बाद पशुपालक संजू ने चिड़ावा थाने में 2 जनों के खिलाफ गाय से मारपीट कर शीशा पिलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पशुपालक संजू ने बताया कि वो जरूरी काम से बाहर गई हुई थी। घर के बाहर बंदी गाय को गांव के 2 जनों ने पहले डंडों से मारपीट की, उसके बाद शीशा घोलकर पिला दिया, जिससे गाय की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जानकारी ली। पशुपालक की मांग पर पुलिस ने राजकीय पशु चिकित्सालय सुल्ताना के पशु चिकित्सक सूरज सिंह के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम के बाद गाय को दफना दिया गया। जी मैं गाँव गए ही घर ही कौन सुबह 7:30 बजे रिश्तेदारी मिलने के लिए गई है। छोटनिया बच्चन फेंके गई के उठे बांध दिए, यो बांध के भीतर आ गए। बच्ची ने जय साबू क्या कई अड़ी को नार लेके लकड़ी पहले तो माँ बेटा मारी रही हो। शीशा को मन दिखवाए, शीशे के मन तो डॉक्टर बताए कि बच्ची ने शीशो खवा चुका। जब भी यो लड़को पहले गेट खोले होगा बाद में आना देखी कोई आयो है, पर कई देर होगी भाई कोई कुनिया जन नहीं बोलते गेट खोले बोले ना, तो बोले नोरम देख के हूँ कोई नोरम तो नहीं गया, तो नोरम गए उठे कोई कुन पाए। जब यो नोरम आयो जी जन माँ बेटो मारम लग गया, यो बाज के चप्पल पैर के आपका पापा ने लो मार के गए। इतनी बार में ये नोरम बढ़ गया बाची तुड़ा के। मारने वाले कौन? कमलेश और उनको लड़को राहुल।